प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से 12 तारीख को हमने नामांकन भरा था, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने मुझे आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे उतारा था। आज वही 36 बिरादरी के लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मेरी तो महज एक ड्यूटी है, जहां बुलाते हैं पहुंचता हूं। चुनाव को लड़ रहे हैं गन्नौर हलके के 36 बिरादरी के लोग। चाहे सट्टा बाजार हो, राजनीतिक पंडित हो, एनालिसिस करने वालों, सभी एक बात ये हो रही है कि निर्दलीय इस बार गड़बड़ करेंगे और गन्नौर में सबसे पहली जीत देवेंद्र कादियान की होगी। देखिए, हमें बाहर का नहीं पता, हमें गन्नौर का पता है। गन्नौर के इस चुनाव में मैंने पहले कहा था, चुनाव तो 90 सीटों पे हो रहा है। हरियाणा में एक सीट गन्नौर, इस पे चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है, वो अन्याय के खिलाफ है। गन्नौर न्याय मांग रहा है और ये गन्नौर न्याय करके मानेगा। और मुझे ऐसा महसूस होता है, जिस तरीके से लोग सम्मानित सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान सब बाहर आके चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी और इन राष्ट्रीय पार्टी को समझ में आ जाएगा ये टिकट का कौन सा फार्मूला लगाते हैं। उम्मीद थी आपको इस तरह से उठ जाएगा चुनाव? देखिए, मैं पिछले 8.5 साल से बेटा बनकर इन लोगों के बीच में हूँ और मैंने बिना चुनाव लड़े, बिना कोई मंत्री एमएलए बने, लोगों की सेवा करने का काम किया है। पार्टी की भी उसी अंदाज से सेवा की है, अपना तन मन धन खून पसीना सब कुछ दिया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने मेरी मजदूरी रखी, तो मेरी मजदूरी का बदला लेने के लिए गन्नौर की 36 बिरादरी सामने आई है। अब हमले तेज होंगे, कभी कहेंगे चौधरी की लड़ाई है, कभी कहेंगे आप नशा फैलाते हो, कभी कुछ। हमले तेज नहीं, ये लोग राजनीति के सबसे नीचे स्तर पे राजनीति कर रहे हैं, सबसे नीचे स्तर पे। ये मेरी शर्ट से लेके, मेरे पैंट से लेके और अंडरवियर तक की बात कर रहे हैं। इससे नीचे की स्तर की क्या राजनीति होगी? 8.5 साल के अंदर जिस इंसान पे सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा, आज मेरे होटल 2 नंबर के हो गए, मेरी गाड़ियाँ 2 नंबर की होगी, मेरे कपड़े 2 नंबर के हो गए, मेरे परिवार को मारने की धमकी, मेरे को ईडी के छापा मारवाने की धमकी, मेरे सब कुछ कारोबार 2 नंबर के हो गए। एम्बुलेंस ये दारू ढोने के लिए चलती हैं, इसमें मरीज नहीं जाते। ये जितना गंदगी में जाना चाहते हैं चले जाएँ। गन्नौर ने मन बना रखा है, गन्नौर ने अपना एक मिशन पे है, एक आंदोलन पे है। 5 तारीख को इनको दिखा देंगे, 8 तारीख को जितने भी ये जो कर सकते हैं गंदगी की तरफ, वो करने दीजिए। इनको जवाब गन्नौर देगा और 5 तारीख के बाद ये लोग इस गन्नौर में नजर नहीं आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको लगता है कि ये गन्नौर की जनता आपको भेज देगी विधानसभा में? गन्नौर की जनता ने मैं भेज चुके हैं, 12 तारीख को ही भेज दिया था। अब तो मेरी केवल महज ड्यूटियां हैं। ये चुनाव देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा है, प्रत्याशी देवेंद्र कादियान नहीं है। इस चुनाव का प्रत्याशी है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, वो स्वयं चुनाव लड़ रही है। भाई साहब, आपको नहीं लगता बड़े बड़े नाम हैं, देवेंद्र कौशिक, उनके पीछे रमेश कौशिक है, फिर यहाँ की विधायक निर्मला चौधरी हैं, उसके बाद कुलदीप शर्मा है, उनके पीछे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, बहुत बड़ी बड़ी। देखिए, इन बड़े बड़े नामों का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, ये हमारे चाचा ताऊ खड़े हैं, इन्होंने देख लिया और ये भी देख लिया वो दिल्ली से कागज़ का टुकड़ा कितना महंगा आता है। इन्होंने फैसला कर लिया कि ऐसे कागज़ के टुकड़े की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर की टिकट बनाएंगे और अपने बेटे को जिताएंगे। इन्होंने चंडीगढ़ मुझे भेज दिया है, महज औपचारिकता बाकी है। 5 तारीख को हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा कि एक जब गरीब किसान के बेटे के साथ अन्याय होता है तो कैसे 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है। इस चीज़ का उदाहरण आपके सामने। एक बात है, गन्नौर आपको वोट क्यों दे? गन्नौर इसलिए वोट देना चाहता है, पिछले 40 साल से 2 घराने, जो एक बीजेपी का कैंडिडेट, एक कांग्रेस का कैंडिडेट, इनको खूब इन्होंने व्रत के देखा है। एक कैंडिडेट तो ऐसा है जो जिस पार्टी की लहर होती है उसको सूंघ लेते हैं, आखिरी के 2 महीनों में अपने पैसों का टोकरा उतारते हैं और टिकट लेकर चुनाव जीतते हैं, फिर उस टोकरे को 100 गुना करते हैं। दूसरा, जिसने भेदभाव किया है, जिसने एक गांव में एक घर पकड़ा, उसी के घर में नौकरी, उसी के घर में आना जाना, सबके साथ भेदभाव। और जिस नाम का ये कहते हैं, अब मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, कांग्रेस पार्टी को ही इन्होंने हरवाया। पिछली बार कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, कांग्रेस पार्टी के नेता कितने बड़े नेता थे, उसको किसने हरवाया? इसने हरवाया। बीजेपी की पार्टी के प्रत्याशी किसने, मोहनलाल बड़ौली यहाँ से लड़ रहे थे, उसको किसने हरवाया? इन्होंने ही हरवाया। मोहनलाल बड़ौली ने भी इस बात को माना कि हाँ इसने हरवाया। तो भाई कैसा खेल है, कैसी पार्टियां हैं? आप अपनी पार्टियों की गोभी खोदो और टिकट पाओ। तो देवेंद्र कादियान ईडी वीडी से नहीं डरता? देवेंद्र कादियान परमात्मा से डरता है। ईडी आए, सीडी आए, पीडी आए, जब मर्जी आए, अभी आए, रात को आए, मैं तैयार हूँ। क्या बात है?